चलिए guys, now we are starting with process costing. Yes, and we are done with 3 chapters only. Initial, cost, sheet, material and labor, right? Now we are doing with process costing, and top 6 में ये हमारा आज का दूसरा है. So we did with material and now we are dealing with process. Cost sheet and labor is not top 6. Yes. अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसे बहुत अच्छा है. मेरी बस रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी, अब कोई बात नहीं करेगा, कोई मोबाइल में नहीं देखेगा, सब एकदम अच्छी तरह से, बिकॉज इफ यू मिस दिस यू मिस इसके बाद का ही इससे लिंक्ड चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट्स. ओके, सो एकदम अच्छी तरह से वी हैव 1 hour, हैव टू स्पेंड इट वेरी वाइजली. इसका कभी कभी 20 मार्क का भी आ जाता है. अकेला चैप्टर पूरे पेपर का 20% लेकर चला जाता है. इसके सॉल्यूशंस थोड़े से लेंदी होते हैं बट होते बड़े इजी हैं. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में टाइप्स बहुत है, कम से कम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आर देयर. जैसे हम लोग कैसे मटेरियल में कैसा बोलते थे, एक टाइप हो गया EOQ वाला, एक हो गया लेवल्स वाला, एक हो जाता मिसलेनियस वाला. लेबर में भी ऐसा होता है, एक हाल से रोवन है, एक लेबर टर्नओवर है और फिर एक मिसलेनियस हो गया. ऐसा इसमें 8 टाइप्स है. तो जब जब जैसे जैसे एक एक टाइप खत्म होते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, बट अभी आपको यहां पर एकदम अच्छी तरह से देखना है. नाउ ये कब काम में आता है, जब आपका कोई ऐसा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का जिसमें प्रोसेस प्रोडक्ट आ रहे हो वो 4 गुजरता है. फिर उससे कुछ बाहर निकलेगा, फिर प्रोसेस 2, फिर उससे बाहर निकलेगा प्रोसेस 3, एंड देन यू मे सेल इट टू अ एक्सटर्नल कस्टमर. तो बहुत बार जब प्रोसेस वाइज होता है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर प्रोसेस बाद कितना कॉस्ट हुआ इसकी पता चले, ये भी जानना जरूरी होता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन को बनने के लिए 6 प्रोसेस से गुजरना होता है. ऐसे हम कॉस्ट शीट बना के देख सकते कि मोबाइल फोन को बनाने का कॉस्ट 6000 है. बट व्हाट इफ मुझे देखना है कि 2 प्रोसेस होने के बाद क्या कॉस्ट आती, 3 प्रोसेस होने के बाद क्या कॉस्ट आएगी. सर आपको प्रोसेस के बाद क्यों देखना है, हो सकता है कि ये 6 प्रोसेस से गुजरता है लेकिन मेरे को घर सिर्फ 4 ही प्रोसेस करनी है, उसके बाद मैं 5th और 6th नहीं करूंगा, किसी बाहर को दे दूंगा, वो सस्ता गिर रहा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 5 and 6. ऐसे डिसीजंस होते हैं ना. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं मेरे को पहली 3 प्रोसेस करनी ही नहीं है, करके डायरेक्ट जो आएगा ना उस पे प्रोसेस 4, 5, 6 करके बेचेंगे. तो ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्लस हर प्रोसेस में आप जितना गुड्स डालते हो उतना बाहर आता भी नहीं है. इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट इक्वल, देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस. देन हाउ टू अकाउंट फॉर दैट लॉस, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन. यहाँ पे अरे यस और नो, पक्का एवरीबडी, ये सारे टाइप्स हैं. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग. जरूरी तो नहीं ना हर 31 मार्च को सब प्रोसेस होके बाहर निकला है. ऐसे कुछ गुड्स रहेंगे जिसपे 2 ही प्रोसेस का काम हुआ है, ऐसे कुछ गुड्स रहेंगे जिसपे 3 ही प्रोसेस का काम हुआ है. एंड सबसे बड़ा एंड बिगेस्ट इशू दैट विल कम इन दिस चैप्टर इज WIP, जहां पर मटेरियल सिर्फ 40% ही काम हुआ है, लेबर सिर्फ 60% काम हुआ है, ओवरहेड्स सिर्फ 20% काम हुआ है. अब बाकी का काम 1 अप्रैल को होगा तो उसकी तो अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर होगी. वो सब कैसा, वो भी सब अपने को देखने का है. क्लियर है पक्का एवरीबडी? क्या यहां तक सबको समझ रहा है मैं क्या बोलना कोशिश कर रहा है? तो अभी जो अपन करने वाले हैं वो टाइप 1 करने वाले हैं, विच इज अ सिंपल क्वेश्चन. इसके अंदर WIP जैसा कुछ भी नहीं रहेगा. ओके, WIP ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. मधुरा मैम अब सिर्फ मुझे ही देखना है. ओके, इधर नहीं, उसके बाल को नहीं, वो आपको बताएगी वो कौन सा शैम्पू लगाती है, बस मुझे ही देखिए. ओके, श्योर अबाउट दिस. आई वॉन्ट यू टू कम टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 क्या कहता है? A product passes through 3 processes. The output of each process is treated as raw material of the next.
to which it is transferred, and the output of third process is transferred to finish. Process 1, process 2, process 3. 10,000 units have been issued to process 1, and after processing the output is given. Process 1 का output, process 2 का output, process 3 का output. और normal loss वो बोल रहे हैं कोई WIP वगैरह कुछ भी नहीं है, करके दो. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है. अब आप देखिए कितना समय लगता है और कैसे करना है. सब लोग अब स्क्रीन पे देखेंगे. हमेशा जब भी आपको कोई प्रोसेस अकाउंट बनाना है, वो बनता कैसे है? नंबर 1, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और इधर नाम आ जाएगा प्रोसेस 1 अकाउंट. क्लियर है दादा? अगर क्वेश्चन में 3 प्रोसेस रहे तो ऐसे 3 बनाना है. क्वेश्चन में 2 रहे तो 2 बनाना है. आज तक इंस्टीट्यूट ने अपनी हिस्ट्री में 3 प्रोसेस से ऊपर नहीं पूछा. पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए. 3 प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. एक तो 2 का आएगा, नहीं तो 3 का आएगा. अगर उन्हें लेंदी बनाना है तो वो 3 का पूछेंगे, नहीं बनाना है तो वो 2 का पूछेंगे. 3 के ऊपर आज तक नहीं आता. ठीक है. प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बनाने का समझ में आया? पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट. यही सेम प्रोसेस 2 के लिए बनेगा, यही सेम प्रोसेस 3 के लिए बनेगा. अब जब भी आप कोई प्रोसेस का शुरू करें, मेरे को सबसे पहले चाहिए एक वर्किंग नोट. वो वर्किंग नोट क्या है? वर्किंग नोट का नाम है लॉस, विच इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट. इनपुट माइनस आउटपुट. ये मुझे हर प्रोसेस के लिए करा हुआ चाहिए. इनपुट माइनस आउटपुट. नाउ व्हाट इज इनपुट? क्वेश्चन में देखा आपने, व्हाट इज इनपुट? 10,000 units. Can everybody see 10,000 units? And process 1 का आउटपुट क्या है? 9750. 10,000 minus 9750, 250. 250. This is the loss. इसमें कुछ ऐसा कि बापरे काय के लगा कर्लच नहीं. इनपुट माइनस आउटपुट 250. नाउ कैन यू सी, उन्होंने ये ऐसा बोला है कि नॉर्मल लॉस 2%. इसका मतलब ये कि उन्हें ये पहले से पता है कि 2% का लॉस तो होता ही होता है. कोई भी व्यक्ति या मशीन 100% परफेक्ट नहीं होता. 2% का लॉस तो होता ही है. तो आपको क्या करना है? हमेशा मेरे को बताना है व्हाट इज नॉर्मल लॉस. 10,000 का 2%. बट आपको लॉस कितना हुआ है? ज्यादा हुआ ना? असर. क्लियर है? बैलेंसिंग क्लियर है? सर एक मिनट, अगर ये मेरा जो नॉर्मल लॉस है ये 200 नहीं 400 होता तो मैं उधर लिखता एबनॉर्मल गेन 150. काफी लोग जो बिना ब्रेकफास्ट के आए हैं मुंह उठा के, दिस इज 250. मैं कह रहा हूं अगर ये नॉर्मल लॉस 400 होता, इसका मतलब क्या? आपको तो ये सोच के ही चल रहे थे कि 400 का लॉस होना है,
बट आपको लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 250 का, तो हम यहां पर लिखेंगे एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं एएल भी हो सकता है, एजी भी हो सकता है। इसके बाद से मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, P1 का एएल क्या है, एजी क्या है, तो आप समझ जाना मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं पूछूंगा प्रोसेस 1 में एएल आ रहा कि एजी और कितना, तो वो आप मुझे करके देंगे, मैं नहीं करूंगा। क्लियर है? एक मिनट, हाँ अपन क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे क्योंकि ये थोड़ी है अभी। क्लियर है ये वाला? सर ये आप प्रोसेस 1 की वर्किंग नोट बना रहे हो, यस, ये करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? लॉस। उसके बाद कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। भगवान के लिए नॉर्मल गेन नहीं होता कभी जीवन में, हाँ नॉर्मल लॉस ही होता है। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कोई भी ऐसे मन में डाउट आए तो क्रांति चौक पे खड़े रहना है शाम के वक्त, और जैसे ही सिग्नल छूटता है भागना शुरू करना। सॉरी फॉर दैट वॉयलेंट ट्रिक। ये क्लियर है कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो वर्किंग नोट है, अभी तो मैंने चालू ही नहीं किया। लिखना है कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं एक सम के पीछे इतना टाइम पास कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आगे 6 क्वेश्चन में रुकूंगा नहीं। कॉस्ट पर यूनिट, अब ये क्या लिखना है, कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या, आपने उस प्रोसेस में जितना भी खर्चा किया है पहले सबको ऐड करना है। तो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा, टोटल कॉस्ट माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स इनटू स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स। ये एक फॉर्मूला है जो आपको करना है। क्यों करना है, काय को कर रहे, ये सब बताऊंगा मैं। पहले फॉर्मूला पे फोकस करना। क्या बोला मैंने, जो भी आप कॉस्ट लगाओगे सब कॉस्ट का टोटल लेना है, माइनस क्या करना है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स इनटू उसकी स्क्रैप वैल्यू। डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। सर मला आहे ना स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलीच नाही दिली का, तो न्यूमरेटर में नॉर्मल लॉस इनटू 0 करना है। बट सर वो तो 0 हो जाएगा, हाँ तो बेटा मतलब लोग कुछ भी लेस नहीं करना। क्लियर है क्या? अब टोटल कॉस्ट क्या क्या है, मेरे को प्रोसेस 1 में 3 ही कॉस्ट दिख रही है, 40,000, 6,000, 10,000। आपको कितनी दिख रही है? 3। आने वाले प्रश्नों में जानबूझ से डब्बा भी रहता और नीचे ऐसा कुछ तो भी फालतू लिखते, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 50,000 वॉज इंकर्ड विच शुड बी अपोर्शन्ड इन ऑल द 3 रेशियो इन द रेशियो ऑफ दिस। बच्चा जोश में रहता एग्जाम, अरे ये तो हो गया अपना, वो यही लेता और वो नीचे देखता ही नहीं, सारी कॉस्ट ले लेनी है जो भी उसमें लगी हो। यहां पर ये 3 ही है, क्या क्या है, 40, 6 और कड़क ना, 40, 6, 10 माइनस नॉर्मल लॉस इनटू स्क्रैप। नॉर्मल लॉस तो मैं निकाल चुका हूं, स्क्रैप वैल्यू है टोटल यूनिट्स कितने थे और नॉर्मल लॉस कितना है, 5 पॉइंट ऐसा, पक्को पक्का, एवरीबडी एवरीबडी क्लियर है, पक्का। अब क्या करना है, अब आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। अब आने का प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 अकाउंट में डेबिट साइड में सारे खर्चे आते, पीएनएल में भी किधर आते, डेबिट में आते, इधर भी इधर ही आते। पहले खर्चे का नाम क्या है, 10,000 यूनिट और 40,000 खर्चा था। फिर क्या था, लेबर कितना, 10,000, फिर टू ओवरहेड, तुम बोले 10,000, कौन है भाई ये, 6,000, और फिर क्या है, ओवरहेड्स है कितना, क्लियर है,
पक्का। तो आपने जब भी जो यूनिट डाले हैं उस प्रोसेस में हमेशा उसको मटेरियल के साथ ही लिखने का। कॉमन लेबर और ओवरहेड के साथ थोड़ी लिखा जाता। ओके, सर जो 3 कॉस्ट थी वो मैंने यहां लिखी, और कितने यूनिट्स डाले भाई इसके अंदर? 10,000। राइट हैंड साइड में बताने का 10,000 यूनिट्स का क्या हुआ, तो क्या हुआ इधर? एक हुआ नॉर्मल लॉस, एक हुआ एबनॉर्मल लॉस, एक हुआ अच्छा जो प्रोसेस 2 में जाएगा। यस और नो? तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 200, एबनॉर्मल 50, प्रोसेस 2 9750। चेक करो क्या यूनिट्स की कॉलम टैली हो गई क्या? 10,000, 10,000। नॉर्मल लॉस को हमेशा स्क्रैप वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। इधर वैल्यू है क्या? नहीं। और बाकी जो भी रहेगा उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने का। तो 50 इंटू 5.714 पार्थ कितना? 286। और 9750 इंटू 5.714, देखिए मुझे है ना सिर्फ राउंडिंग ऑफ ही नहीं, मुझे ये भी टैली करना होता है। तो ये अगर 56 है ना, तो मुझे यहाँ पे 56 लाना है। तो ये 56 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? हो रहा है। 2-4 रुपए के लिए बिल्कुल झगड़े ना करें। सगळ्यांना कळलं का गाइस? प्रोसेस 1 हो गया। तो 10 मार्क का अगर प्रश्न है तो 3 आपके हाथ में है। अब अपने को कहां जाना है? प्रोसेस 2। मैं आपको एक सच बोलता हूं, I thought I will pause this, but I'm really telling you, if you solve this 44 questions with utmost dedication, nobody can touch you in costing, because इसके ऊपर ही आगे जेपी जॉइंट प्रोडक्ट्स भी लगा हुआ है। लेकिन अगर तुम ये 44 को मुंह उठा के आए कल बिना रिवाइज करे, तो धीरे धीरे टाइप 2, कुछ बच्चे टाइप 3, टाइप 4 तक सब ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। फोकस के साथ करना कुछ भी नहीं, लेकिन आप समझ रहे ना क्या होने वाला है? 3 प्रोसेस में एक आधा नंबर इधर उधर चूका, दप्पा। क्लियर है? पक्का। प्रोसेस 1 हो गया। अब अपने को क्या करना है? प्रोसेस 2। 1 मिनट, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोसेस 2 के लिए जाऊंगा या मुझे पहले एक वर्किंग बनानी है? बैलेंसिंग है ही नहीं, वो प्रॉपर 5.714 है। करके देखो। 9750, तो वही है ना? हाँ, इट इज नॉट बैलेंसिंग, इट इज अ प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ इफ यू हैव सम डाउट्स आस्क मी, प्रॉमिस मेरे को भी आता है। वर्किंग नोट 2, मुझे फिर से पहले क्या चाहिए? लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है? इनपुट माइनस आउटपुट। चिल्लाना नहीं, हाथ ऊपर करो। प्रोसेस 2 में इनपुट कितना था? 9750, 9750, और आउटपुट क्या है? नॉर्मल लॉस क्या सोचा था? एबनॉर्मल गेन आ रहा है। बोलना भाई कितना? क्या हो गया?
कॉस्ट पर यूनिट बराबर है। अब कॉस्ट पर यूनिट में आप क्या करते हो, सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हो, राइट। तो अब क्या होता है, क्या करते हैं, टेक दीज थ्री, टेल मी ये तीन के अलावा कुछ लेना है क्या? बैठा रे बैठा धप्पा बैठा। ये 9750 भी प्रोसेस 2 में आया। हाँ, तो कॉस्ट पर यूनिट में भी लेना पड़ेगा ना। तो 55714 भी मुझे लेना है। तो कॉस्ट पर यूनिट 55714 प्लस 20 4 10, 20 4 10 माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू है नहीं, 0 अपॉन हाँ आगे कुछ है 20 क्या हो जाते, बच्चे बहुत मारा मारी कर ले रहे। 9.2014 आया सबका पक्का। अब अपन क्या करेंगे, प्रोसेस 2 में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, 2 प्रोसेस 1 9750 और 55714, उसके बाद टू मट्टू टू लेबू टू 9. 9.6857 क्लियर है। अब मैं ऊपर चलूं फिर से, 2 प्रोसेस 1 में आपने लिखा, फिर 2 मटेरियल कितना 20,000, 2 लेबर कितना 4,000, और अब अपने को बोलना है क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, नॉर्मल लॉस, फिर क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन। धप्पा रुक, एबनॉर्मल लॉस कहां बताए थे अपन, तो एबनॉर्मल गेन कहां बताएगा, इधर बताना होता है। चलो एक एक चीज समझ रही, टू एबनॉर्मल गेन और बाय प्रोसेस 3, तो नॉर्मल लॉस कितना था 487.5 और एबनॉर्मल गेन कितना है 137.5 और प्रोसेस 3 कितना है 9400। पहले चेक कर लो यूनिट्स टैली हो रहा है। बोल देना दादा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब क्या रहता है? क्यों लिखूंगा मैं, मेरे को यूनिट थोड़ी डालना है। मैंने पनीर डाल दिए पहले प्रोसेस 1 में, अब उसके अंदर मैं कुछ मिर्ची डाल रहा, मसाला डाल रहा, नमक डाल रहा, तो कॉस्ट अलग अलग रॉ मटेरियल डालते जा रहा है, बट वो मेरी यूनिट्स नहीं है। जैसे अगर मैंने स्टार्ट में कुछ वुडन पीसेस डाल दिए, प्रोसेस 2 में नाम में मटेरियल इज द पेंट, तो उसको कहां यूनिट टर्म्स में मुझे बताना है। ओके नाउ अब मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ, नॉर्मल लॉस को हम हमेशा हम किससे करेंगे, स्क्रैप है क्या, जाने दो। अब 137.5 इंटू 9.6857, 13 पॉइंट, तो 1332, और अब को यहां पर 4 दिख रहा है और ये 2 है, मतलब मला इकडे काहीतरी 6 असं पाहिजे, 91। काफी लोगों ने डेबिट की टोटल ली और सीधा बता दिया, 91,046, अरे 91,0, बताइए कसं छान छान वाटलं एकदम। अब इसके बाद और एक बाकी है, क्या होता है वो, ओ माय गॉड लंदन रिटर्नो,
हाँ, लॉस। अब इनपुट क्या है अपना? 9400। आउटपुट क्या है? तो लॉस क्या है? एनएल क्या था? 10%। 940। तो एल आ रहा है कितना? परफेक्टोस। फिर क्या करना होता है? कॉस्ट पर यूनिट। यस और नो? यस और नो? पहले कौन सी कॉस्ट लू? कौन सी बोलना? पीलश। पीलश क्या करूं? पीलश स्क्रैप वैप कुछ है? सब लोग देखो रे, देखो रे, देखो रे। 16.578 आ रहा है क्या? गिल्ला जी हमारे बैठे हैं। 16.578। 13 पॉइंट। बढ़ू आगे। सबसे पहले बैठो, हाँ बैठो, मैं कर लेता हूं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। अरे नहीं। हाँ, 6364। कितने पे वो तो? सगळ्यांना कळलं. बरोबर है का? बरोबर है का? पूरा समझा कैसे? सच्ची? अब इसके अलावा भी अपने को अब इसके अलावा भी अपने को लेजर बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये 3 लेजर भी बनाने कंपलसरी होता है। ओके, आपको समझ रहा होगा। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं, अभी टेस्ट में मैं देख पा रहा हूँ बड़े ही खतरनाक रट के आ रहे हैं। तो मैंने टेस्ट में लेट से ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें एबनॉर्मल गेन आता ही नहीं है, तो भी वो धनाधन सब लेजर बना रहे हैं।
तो पहले देख लेना है हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें एजी और एएल दोनों आ रहा है क्या। आ रहा है तो बनाना है, एनएल तो बनाना ही होता है। तो एनएल थोड़ा बड़ा होता है बिकॉज उसमें हर प्रोसेस का धक्का लगता है, एएल एजी पे डिपेंड करता है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल। अब एक एक प्रोसेस का करने का और बंद करने का ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं ऐसे ही सिखाऊंगा एज इफ जो बच्चे हैं उनका 11th नहीं हुआ है, डायरेक्ट 12th। ओके, तो प्रोसेस 1 के क्रेडिट साइड में बाय एनएल, तो एनएल के टू प्रोसेस 1 नहीं रे, देखो लगता मैं 10 साल देखा ना लोग मेरे को अलग 200 और नील। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी इधर बैंक आता है क्योंकि अपन भंगार में सच में बेचने वाले हैं ना, तो यहां पर 200 और क्या आपने बेचा, कुछ स्क्रैप में पैसा आया, भंगार वाला फ्री में लेके गया तो फ्री, ऐसे बंद कर देना। समझा एवरीबडी? पक्का पक्का? मैं सिर्फ आपको समझाने के हद तक एक स्क्रैप वैल्यू लूं, कैसा है? मुझे लेने में कुछ नहीं है, प्रोसेस 1 का बना ही 5 रुपए में है। थोडं बघून करावं लागतं मला, अजून काही नाही। क्लियर? थोड़ा कम में लेना है मुझे उसको, 2 रुपए लेता हूं, औकात में रहना है, बघार है वो। तो ये 2 रुपए, ठीक है। तो यहां पर नहीं, वो इसमें नहीं जमेगा वो। एक एक काम करेंगे, जब वो एक क्वेश्चन आएगा ना जिसमें सच में स्क्रैप रहेगी मैं तभी बताऊंगा। अब ये 3 प्रोसेस बना लो, चलो स्टार्ट कीजिए, कम ऑन क्विक। स्क्रैप वाली क्वेश्चन स्क्रैप के साथ ही बताओ, तो और तुम अलग ही नजरों से देखो। अच्छा, एग्जाम में करना होता है, सुनो, एग्जाम में इट इज ऑलवेज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, एनएल, एएल, एजी एंड देन देयर आर 3 वर्किंग नोट्स। हाँ, नेवर डू वर्किंग प्रोसेस 1 वर्किंग ऐसा। तो फटाफट पहले 6 लेजर, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, एनएल, एएल, एजी और उसके बाद 3 वर्किंग नोट्स। अभी आप कितने वर्किंग नोट्स बनाने वाले हो? 3। और कितने लेजर्स? सिर्फ 3। एनएल, एएल और एजी बनाना नहीं है। चलो मैम, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या बताऊं मैं आपको, जब आएगा तब बनाऊंगा। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो क्या बनाऊं? स्क्रैप वैल्यू आने दीजिए मैम, आपको समझ में आएगा। परफेक्ट, स्टार्ट कीजिए। मैं क्या करूं, मतलब ये पहले आप लेजर बनाओ या वर्किंग नोट बनाओ? बनाना ही नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, विल बी द लास्ट वन. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3, आरएसटी लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट जेड, जिसमें दो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, कंप्लीट होने पर वो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा. क्वेश्चन कहता है करके दो. प्रोसेस 1 में 7,500 यूनिट्स डाले गए थे 60 रुपए में, और अगली प्रोसेस में 7050 चले गए. नॉर्मल लॉस हमें मालूम था 5% लगेगा. वेजेस और ओवरहेड्स यू शुड टेक वेजेस का 60% एंड 20%. स्क्रैप का पैसा 12.5 रुपए. बाजू में प्रोसेस 2 में जब आउटपुट बाहर आया तो सिर्फ 6525 यूनिट्स का था. नॉर्मल लॉस हम 10% पकड़ कर चल रहे थे, वहां पर भी कुछ खर्चे दिए हैं, और बोला यहाँ पे बंगार का कॉस्ट है 37.5. अंत में 6000 यूनिट्स 15% पर बेचे गए. क्वेश्चन कहता है करके दे. नाउ लेट अस स्टार्ट. इसमें मैं तुम्हें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बना के देता हूं क्योंकि इसमें स्क्रैप का पैसा है. अब मैं साथ में करेगा पहले. क्या सब लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं? सो नाइस. चलो बड़ी साथ में करते हैं. सीखने के लिए बहुत सम्स है. इनपुट कितना है? आशा करता हूं सब देख रहे हैं. 7.5. और आउटपुट क्या है? तो क्या लॉस है? अब आप क्या पकड़ के चल रहे थे कि 5% तो होता ही है. बताइए कितना मस्त समझ रहा है? क्लियर है? आगे कॉस्ट पर यूनिट. अब अपने को सब कॉस्ट लेनी है. पहले तो 7,500 यूनिट आपने 60 रुपए में, तो 7.5 इंटू 60 प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस 60% ऑफ वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज ओवरहेड्स. गाइस लिखने के लिए 80% कर दूं क्या? क्या बोला समझा क्या मैं? ये सब खर्चे आ गए, लेकिन अपन सब खर्चों में से क्या लेस करते? नॉर्मल लॉस इनटू स्क्रैप का पैसा. नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स है इनटू भंगार कितना है? मैंने क्या किया? मैंने भी वही किया. अच्छा अच्छा. हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लेस करना है मुझे? सिर्फ नॉर्मल लॉस. राइट आंसर देना. हाँ मैम बोल रहे हैं 96.7947. 96.7947. बताइए सबको अब क्लियर समझ रहा है? अब मैं यहां पे लिखूं, इधर देखो. छोटू टू मटेरियल. कितना मटेरियल डाला? 7.5. 7.5 इंटू 60 कितना हो रहा है? 4,50,000. उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस. वो 135750 का 60% लो ना, और ओवरहेड्स 20%.
ऐसा। अब यहां पर क्या आएगा, NL AL प्रोसेस 2। NL के कितने यूनिट्स थे, 375, इसके 75, इसके 7050। चेक कर लो, यूनिट्स टैली हो रहा है। अब मेरे को बताओ NL को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12.5, तो 375 इंटू 12.5, 4688 कर लू, 75 इंटू 96.7947, 7260। अब मेरे को एक ऐसा नंबर देना जो एंड में 2 आए। सिक्स एट टू फोर। एक बार कैलसी पे करके देखो टैली हो रहा है। जैसे बताइए, अब आपको प्रोसेस जेट जम गई ना, सेट हो गए ना, अब करूं प्रोसेस 2 फिर से, चलो। चलो, लॉस इनपुट माइनस आउटपुट। अभी इनपुट कितना हुआ होगा, 7050, और आउटपुट नॉर्मल लॉस, सिक्स एट टू फोर जीरो टू। उसके बाद क्या कॉस्ट है, 129। उसके बाद वो 65 और 15 80 होता है। वन फोर जीरो पॉइंट 049। मेरे को तो धक धक हो रेला है। 65% ऑफ वेजेस बोलो ना, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख पाऊं। 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मैं ये लिख सकूं 840, और 15% ले लो 129,250 का, 19। ये 12.5 था, तो मैंने इसको एक आगे लिया। अब ये 7.5 है, तो एक पीछे लिया। ओके, अब इधर क्या क्या आया, एनएल आया है, तो एनएल इधर आएगा। एजी 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 किधर आता है, कितना है एजी, 180। कितना है एनएल, 705। एनएल जो 705 है, तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्क्रैप वैल्यू करो, स्क्रैप वैल्यू से 26
हाँ 180 इंटू 140.049। ऐसा कर लूं? सोलह, 19, 21, 21, हाँ ठीक है, चलो इधर बोलो अभी। 3 होना मेरे को, 3 एंड में। एक काम कर लो, मेरा भी सुन ली, मेरा भी सुन, मेरे को एक बार दोनों तरफ का टोटल लीजिए, 2-3 रुपए किधर कम ज्यादा आ रहा है हम लोग चेंज कर लेंगे। बताइए कहां पे ज्यादा आ रहा है, कहां पे कम आ रहा है। ये हर बैच में 2-2 रुपए के लिए झगड़ रहे हैं लोग। हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट की जगह पे 5-5, 6-6 डिजिट तक लिया ना तो एकदम डॉट टू डॉट बैठ। जैसे भी ये 140.049 है ना, 3-4 लेने का। और बहुत बार ऐसा होता है प्रोसेस वन में भी 3-4 नहीं लिया तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, 2-4 बढ़ाने का है। ओके ओके ओके। ये कौन सी प्रोसेस थी? अब ये तो आप लिख पाओगे मुझे मालूम है, अब थोड़ा अपने को एनएल एल एजी सुनना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अब अपने को अब मैं कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप कंसेप्चुअली साउंड है और आपको ये मैं जो कर रहा था अब तक समझ रहा है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से देखना है सब लोगों को। सबसे पहले ये क्या था, प्रोसेस वन। नाउ प्रोसेस वन के क्रेडिट साइड में बाय एन एल, तो गाने में गाओ ना, तो एनएल के डेबिट साइड में। वेरी गुड वेरी गुड। 37, अरे 375 और 4687 है क्या वो? 88 है, 4688, ठीक है। फिर प्रोसेस वन के क्रेडिट साइड में बाय ए एल, तो परफेक्ट है। अब ये 3 मार्कर्स इज एनएल, नॉर्मल लॉस। ये 2 मार्कर इज एएल, एबनॉर्मल लॉस। देखो लॉस तो लॉस, अपन बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो अपन 5 जो खराब हो गए उसको अपने अकाउंट पर एनएल और एएल। यस और नो? अगर आप यहां पर देखेंगे 2 मिनट पर टोटल यूनिट्स कितने लॉस हुए? 450, मतलब 450 यूनिट्स भंगार में जाने वाला है। आप अपनी अकाउंटिंग के लिए उसको क्या बोलते हो? नहीं नहीं, 450 में से 375 इज एनएल और बाकी का 75 इज एएल। ये तू तेरे अकाउंटिंग के लिए कर रहा है। जब भंगार वाले आया नीचे चिल्ला रहा है भंगार भंगार, आपने उसको बोला भैया रुको, अपन जाके उसको एनएल है और ये 2 है एएल है, उसको इतना समझ रहा होता तो भंगार बेच रहा होता।
बताइए वो आपके ये एनएल और एल सबको मिला के वो क्या बोलेगा, 5 भंगार आ रहे हैं, ये रेट आपको मैं दे रहा हूं। एग्रीड और नो? पक्का? तो जब अपने को भंगार में अपन कुछ आता है कि जाता है तो बैंक को क्या होगा, डेबिट। तो इधर देख, बैंक को डेबिट, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट, बैंक को डेबिट, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट। इधर देख क्या होने वाला है, बाय बैंक, बाय बैंक 375 75 और भंगार का क्या भाव था, तो 375 इंटू 12.5। एक मिनट ये देखिए होगा टैली, लेकिन नीचे भी 75 इंटू 12.5 ही करना है। नहीं तो तुम तो बहुत खतरनाक हो, इकड़े हे लिल हेच हे पागल। ये 75 इंटू स्क्रैप का ही भाव लिखना है 12.5, कितना हो रहा है? एक मिनट कितना, 93। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड। ये नॉर्मल लॉस 375 यूनिट जो नॉर्मल है, ये आप पहले से ही पकड़ के चल रहे थे, तो जितना आप सोच रहे थे उतना पैसा मिला। लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, ये आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अपने को ये लॉस हो जाएगा, और आपने इस पर केनाई से 96.7947 का एक यूनिट पे खर्चा कर दिया है, लेकिन भंगार में सिर्फ कितना मिला, 12.5। यस और नो? तो बाकी का जो है वो आपका एक तरह से क्या हो गया, लॉस। तो इसीलिए हम उसको यहां पे लिखते हैं बाय कॉस्टिंग पीएनएल 6323, और इस तरह से ये टैली होता है। समझा क्या? मैं फिर से एक बार बोलूंगा क्योंकि बार मेरे पास समय नहीं है, मैं एक बार फिर से कहने वाला हूं, एनएल जो है उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता, वो डायरेक्ट टैली होता है। ये एल के केस में बता रहा हूं, एजी का तो पूरा अलग ही है। एल के केस में भंगार वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा क्या एल है और क्या एनएल है। वो क्या बोलता, आपने मेरे को 5 यूनिट दिए ना, मैं इसका भी 12.5 दूंगा, इसका भी 12.5 दूंगा। लेकिन ये अगर मेरे एनएल थे तो मैं ये मान के चल रहा था कि मेरा लॉस वैसे भी होने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं मान के चल रहा था। और इस पे मेरे को कितने का खर्चा हो चुका है, 96.7947। नीचे दिख रहा है क्या, उतना मैंने एक यूनिट पे खर्चा किया मैम, लेकिन वो क्या हो गया, लॉस। तो भंगार वाला तो मुझे 12.5 ही देगा, तो 96 पॉइंट जो भी है माइनस 12.5 इंटू 75 यूनिट्स, तो मेरा लॉस हो। क्या ये आपको समझ में आया सर? एब्जॉर्ब कर लिया, गुड यूनिट्स ने वो यूनिट्स का एब्जॉर्ब कर लिया कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि वो मान के चल रहे। पक्का? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? अब हम जब एजी होता है तो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना। एजी ध्यान से, हाँ, प्रोसेस 2 के क्रेडिट साइड में बाय एनएल, तो शी इतने थकेले इतने मरेले लोग, 7052643 है ना। नाउ इधर प्रोसेस 2 के डेबिट साइड में 2AG, तो AG के क्रेडिट साइड में, AG के क्रेडिट साइड में बाय AG। मैं मुझसे ही प्यार करता हूं, क्लियर है? ये लिखा मैंने। अब AG का केस थोड़ा अलग है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल गेट दिस। फोकस, हाँ। You are showing that your normal loss is 705, but एक्चुअल में कभी 705 का लॉस हुआ ही नहीं है। लॉस कितने का हुआ है? तो भंगार वाले को 705 मारकर जाएंगे कि 525? एजी में ये सपनों की बातें हैं कि मैंने जो लॉस सोचा था वो नहीं हुआ तो मेरा गेन हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा? ऐसा कोई गेन नहीं हुआ, बट जितना सोचा था उससे कम लॉस हुआ।
तो हम सोच रहे हैं कि जीत गए। ऐसा होता है ना बहुत बार, आप कहीं और अचानक 500 का ही हुआ तो अपन बोलते ना 300 बचे। अब एक्से तो 500 ही गए हैं बट अपन कैसे बोलते 300 बच गए, आज 300 की कमाई होगी। ये 705 आप बोल रहे हो कि लॉस है, इधर देख एक्चुअली 525 का ही लॉस हुआ है। क्यों मैं इतना क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि तूने नीचे देख क्या किया। क्या कभी आपको 705 यूनिट का 37.5 एज अ भंगार मिला है? नहीं, भंगार वाले के पास तो सिर्फ 525 यूनिट्स ही गए हैं, 705 कभी गए ही नहीं। वो तू यहां पे ले रहा है ऐसा, बट हमने कितने भंगार वाले को मैक्स बेच सकते हैं? 525। ये समझा? ये एजी में दिक्कत है। तो इधर देखो मैं क्या करने वाला हूं, इधर देख इधर देख इधर देख। यस, क्लियर है पक्का। 525 इंटू 37.5 कितना होता है? बराबर। अब एक मिनट, जैसे ऊपर ऑटो टैली हो गया, ऐसे नीचे तो नहीं हो रहा है, तो अब इधर क्या करना है? मैं उसको पहले लेके आना है। तो एक मिनट, कितना आ रहा है बताओ? ये ऐसा, और फिर ये बंद होगा, और नॉर्मल के आपने क्रेडिट में लिखा बाय एजी, तो एजी के क्या आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक पहले यूनिट टैली हो गया? यस और नो? और अब आपको समझ रहा हो क्या रहा है? थोड़ा ध्यान से देखना, मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं जो सच में दिमाग लगाना चाहते हैं। तो वो ये देखिए कॉस्टिंग कितना परफेक्ट है। वो ये बोल रहा है आप खुश हो रहे थे कि आपका 25,209 का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि 180 यूनिट जो आप सोच रहे थे कि खराब हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो आपको ऐसा लग रहा है 180 यूनिट इंटू 140 जो आपको लग रहा था कि वेस्ट होगा, वो बच गया। तो आपने क्या किया, एजी में बताया कि ये देख 25,209 मेरा प्रॉफिट है, बट कॉस्टिंग उसको बराबर से पकड़ रहा है। वो कह रहा है 25,000 सिर्फ 18,000 का ही प्रॉफिट है। तो आपने पूछा क्यों, तो कहते खराब होता तो भंगार से पैसे भी तो आते, अब नहीं हुआ तो वो 37.5 भी तो लॉस हुआ। तो वो ये ऐसा बताना चाह रहे तरह से कि माना आपने 140 रुपए बचाए, लेकिन भंगार 37.5 तो गए ना, तो ऐसा आपको लॉस सिर्फ 102.5 का ही हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नोशनल गेन। वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबडी? इसीलिए वो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स है। नॉर्मल लॉस हमेशा याद रखना 705 यूनिट आएगा, लेकिन एजी में उतने कभी लॉस हुए नहीं है, तो जितने हुए हैं इनटू आपका आएगा, और आप बैलेंसिंग कहां लेकर जाओगे, और फिर आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। मतलब इतना इनटू वो जो भी था आपका, क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट पर यूनिट 140, तो 180 यूनिट्स पर 140 नहीं बचा है, आपको लग रहा है 140 बचा है, बट स्क्रैप का 37.5 का लॉस भी हुआ है जो आपको मिल सकता था। तो मोटा मोटी आपको 102.5 रुपए का फायदा हुआ है 180 यूनिट्स पर। यस और नो? ऐसा 180 इंटू 102.5 मोटा मोटी आपको ये दिखना चाहिए। समझा? ऐसा है। अब समझा मैं पहले सब में क्या बताने की कोशिश कर रहा था? तो उसमें स्क्रैप का है तो समझ में आता ना। तो और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ जगह पे मॉड्यूल में कैसे करते हैं, ये नॉर्मल लॉस को बंद ही नहीं करते। अगर 3 प्रोसेस दिया है तो वो तीनों का तीनों प्रोसेस लिखते हैं, बाद में बंद करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन में 3 प्रोसेस दिया रहा ना, एक प्रोसेस का करना बंद कर देना, एक प्रोसेस का करना बंद कर देने का। अगर तुम रुके सब होने के लिए तो यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि अगर बैक टू बैक 2 प्रोसेस में एजी या 2 प्रोसेस में एल आया तो आप समझ रहे हो ना, मिक्स होना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, एक प्रोसेस का किया बंद कर दिया, और एक प्रोसेस का किया एबनॉर्मल लॉस बंद कर दिया। अब हो सकता था सेकंड प्रोसेस में भी एबनॉर्मल लॉस होता, तो वो यहां पर आता और फिर से यहां पर आता,
बार बार अपना एक प्रोसेस का होगा कि उसका अपन ने कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ निकाल लेना का। क्लियर है? पक्का एवरीबडी? क्या बना लेंगे अच्छी तरह से? चलिए बना लीजिए प्लीज। तो प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, डन। सबका हो गया क्लियर? मैं ग्रुप पर डालूंगा एक पर्टिकुलर नंबर विच विल बी योर होमवर्क सम और प्रोसेस। सेम क्वेश्चन रहेगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्या हो गया? ओके तो अच्छी तरह से कर कर आओगे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 9 बजे और कल हम लोग फिर से बोनस करना है हमें पहले और उसके बाद फिर से कॉस्टिंग। ठीक है? थैंक यू।